जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी चैनल पर आपको प्यारे और ब्लेस्ड सत्संग सुनाए जाते हैं। ऐसे ही प्यारे ब्लेस्ड सत्संग सुनने के लिए गुरु जी चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि आने वाले सत्संग का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और गुरु जी चैनल पर जाकर आप सत्संग को सुन पाएँ और प्यारी ब्लेसिंग्स गुरु जी की ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, ये संगत आंटी हैं जिनका मुझे रिकॉर्डेड सत्संग और व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है, जिन्होंने अपना नाम यहाँ रिवील नहीं किया है, जो कि हम समझ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये प्यारा सत्संग। गुरु जी की जो संगत आंटी हैं उन्हीं की वॉइस में सुनने को मिलेगा। तो चलिए मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, गुरु जी महाराज से मैं अरदास करती हूँ कि गुरु जी महाराज, आज भाई दूज है और बहुत ही पावन पर्व है। बहन भाई का बहुत ही प्यारा सा रिश्ता है और बहुत ही अटूट रिश्ता है ये। जो इस रिश्ते की मान रखते हैं, भाई बहन एक दूसरे को समझते हैं, इस दुनिया में भाई बहन से बढ़कर तो रिश्ता कोई है ही नहीं। बहुत ही प्यारा और मधुर रिश्ता है। और मैं प्रार्थना करती हूँ गुरुपा से कि गुरुपा भाई बहन के रिश्ते को बहुत ही पावरफुली, स्ट्रांगली आशीर्वाद दीजिए कि बहन भाई का प्यार दिन दुगना रात चौगुना बना रहे और कभी भाई बहन एक दूसरे से अलग ना हो। भाई बहन के रिश्ते को इतना मजबूत बना दीजिए मेरे गुरुजी महाराज, उन्हें इतना ब्लेस कीजिए, इतना ब्लेस कीजिए और एक दूसरे का मान सम्मान करें, एक दूसरे को भावनाओं को समझें, कदर करें, रिश्ते को प्यार से निभाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। भाइयों की जितनी भी संगत आंटी हैं, सभी के भाइयों की गुरु जी महाराज लंबी आयु करें, हेल्थ ब्लेस करें और उन्हें सत्य के पथ पर रास्ता दिखाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु पापा, मेरे सबसे प्यारे अच्छे प्यारे गुगले से प्यारे से पापा। आई लव यू मेरे पापा। हैप्पी दिवाली भी से मेरे पापा, अपनी बेटी की तरफ ब्लेस करने के लिए शुक्राना मेरे पापा। ये मेरा शुक्राना सत्संग है संगत जी, और ये भी दिवाली के दिन का ही है। अब फिर से गुरु जी ने मुझे अपनी बेटी को ब्लेस किया है। हुआ क्या, शुक्राना सत्संग स्टार्ट करने से पहले संगत जी मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हुआ कि संगत जी, गुरु जी का मैसेज आया हुआ था कि बेटा जब भी तू माता रानी की मतलब पूजा करेगी तो मेरे मंत्र जाप से करना। तो ऐसे ही हुआ संगत जी, क्योंकि मेरे पापा को पता था कि मेरी बेटी को लक्ष्मी माँ की आरती नहीं आती है तो फिर उसको मंत्र जाप आता है, मेरी बेटी यही बोल देगी। देखा, मेरे पापा को सब कुछ पता था संगत जी। तो मैंने वैसे किया संगत जी। अभी मेरे अंकल नहीं आए हैं घर पे, अभी वो काम पे ही हैं। अभी हम जब वो आएंगे, हमने फिर से मतलब कैंडल्स वगैरह रखी हैं। अभी मैंने थोड़ी सी फिर से जलाऊंगी, फिर से पूजा करूंगी। एक्चुअली जो मेरी बेटी के पास ट्यूशन पढ़नी आती है लड़कियाँ, वो बोल रही थी आंटी हमने पूजा करनी है, हमने आरती करनी है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, आप कर लो। तो फिर उन दोनों लड़कियों ने की और मैंने, मेरी बेटी तो अभी इतना गुरु जी को वो करती, लेकिन है गुरु जी की प्यारी बेटी है वो भी। तो फिर हम तीनों ने माता रानी की आरती की। तो वो बोलती है आंटी मेरे को थोड़ी सी आरती आती है। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, आप गाओ। तो फिर मैंने फ़ोन में, उसने मेरे फ़ोन में आरती लगाई लक्ष्मी माता जी की, और मैंने गुरु जी का जाप मंत्र किया। और मैंने गुरु जी के आगे मतलब माता रानी की आरती जी मतलब थाली मतलब जैसे आरती वाली वो करते हैं घुमाते, वैसे घुमाए और मैंने मंत्र जाप किया। तो देखा मेरे पापा ने मुझे ब्लेस कर दिया। मतलब कि यो पापा की बेटी जब पापा के आगे मतलब रोज जो डेली जो जलाती थी, उसमें क्या करते थे, उसकी उस वो जो जोत होती थी ना मेरे पापा के स्वरूप मतलब गुरु जी के स्वरूप की, जो रेड चोले में गुरु जी का स्वरूप, तो उसमें मतलब जो जोत जब मैं सुबह शाम जब मैं उनकी पूजा करती हूँ, तो वो जैसे मतलब भोलेनाथ का जैसे वो डमरू नहीं होता संगत जी, वैसे मतलब दोनों से ऐसे ऐसे गोल सा बना होता है, बीच में ऐसे पतला सा जैसे डमरू होता है। तो सेम मुझे डेली ऐसे ही दर्शन होता है। डेली मुझे भोलेनाथ के मतलब डमरू के दर्शन होते हैं जो में संगत जी। तो मैंने इस चीज़ का मतलब इतना
गौर नहीं किया। मैंने कहा इतना तो पता है कि पापा मेरे पापा मुझे ब्लेस करे हैं नमन के रूप में। एक्चुअली मैंने ये सत्संग भी शेयर नहीं किया। तो वही हुआ क्या संगत जी सॉरी संगत जी। तो आज जैसे मैंने लक्ष्मी माता के आगे जोत जलाई, तो एक गुरु जी का स्वरूप और है संगत जी, वो गुरु जी का ब्लेस किया हुआ स्वरूप है, वो गुरु जी का पीले चोले में स्वरूप है। और वही स्वरूप गुरु जी ने मेरे को अपने बर्थडे के दिन गिफ्ट दिया हुआ है, 7 नंबर की ब्लेसिंग। तो वो भी स्वरूप गुरु जी का मतलब लगा हुआ था। तो हुआ क्या संगत जी, मतलब कि मैंने लक्ष्मी माता के आगे जोत जलाई, और जो वो रेड चोले था वो माता रानी के साथ ही गुरु जी का स्वरूप लगा, सभी कैंडल के साथ उसके मतलब पूजा की मैंने जोत जलाई। और जो येलो कलर का स्वरूप है संगत जी, वो मैंने थोड़ा सा ऐसे मतलब सेल्फ से छोटी सी मनी मैंने इसके ऊपर रखा हुआ है। तो मैंने क्या कि संगत जी, मैंने जो येलो चोले का जो गुरु जी का स्वरूप है, मैंने उसके आगे भी 3 कैंडल्स लगा दी। मैंने कहा यहाँ पे भी गुरु जी को मतलब हैप्पी दिवाली है, तो हैप्पी दिवाली तो पापा को हर जगह भी विश होनी चाहिए। तो मैंने वहाँ पे भी गुरु जी मतलब संगत जी गुरु जी के आगे स्वरूप के आगे कैंडल्स लगा दी। तो उसके बाद फिर वो लड़कियाँ मतलब मैंने भोग लगाया, मतलब सब्जी पनीर की और चावल माता रानी को भोग लगाया, वो भी मिठाई का भोग वगैरह रखा। तो उसके बाद क्या हुआ संगत जी, वो लड़कियाँ जो मेरे बेटी के बाद जो ट्यूशन पर, वो बच्चे कहती है आंटी जी हमने बम उठाने हैं। तो संगत जी ये पहली दिवाली है मेरी जिसमें मैंने उनके साथ इंजॉय किया है, मतलब बम उठाए हैं। मेरी बेटी मतलब इतना उसको इतना शौक नहीं है बम का, और बेटा चलाता है मतलब उसको शौक है बहुत ज़्यादा। अभी वो दुबई में है जैसे मैंने बताया हुआ है, तो वो दुबई में अभी। तो मेरी बेटी मेरे अंकल जो उनका मतलब नॉन वेज का काम है, अभी उनकी शॉप खुली है, अभी वो शॉप पे वो लेट आते हैं, तो वो भी मतलब आते हैं तो बस खाना वगैरह पूजा वगैरह करते हैं, तो खाना खाते हैं, तो मतलब वो करते हैं, वो भी इतनी इंजॉय नहीं करते। तो ये वाली जो दिवाली थी मैंने सोचा था बिल्कुल मेरी ऐसे ही होगी, और हम मतलब ऐसे रेंट पे रह रहे हैं, मतलब ऐसे होगी। तो मेरे पापा के वैसे आया था, ये जो दिवाली है ना बेटी, ये तेरी सबसे बेस्ट दिवाली होगी। तो वाकई संगत जी मेरी बहुत ही ज़्यादा बहुत ही मैंने कभी मतलब सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं कभी अपनी लाइफ में ऐसी दिवाली भी इंजॉय कर पाऊंगी। तो ये मेरी सबसे ज़्यादा बेस्ट दिवाली थी, जिसके लिए मैं जितना शुक्राना करूँ अपने पापा का, अपने गुरु जी का, उतना ही कम है, क्योंकि मैं उतना शुक्राना नहीं कर सकती संगत जी जितने मेरे गुरु पापा ने मुझे ब्लेस किया है, मुझे आशीर्वाद दिया है, बहुत ज़्यादा ब्लेस किया है। उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु जी। तो फिर हुआ क्या संगत जी, जैसे मैं आई तो मेरा अचानक ध्यान पड़ा वो वाली जो मैंने कैंडल गुरु जी के जालो स्वरूप वाले मतलब स्वरूप के आगे रखी थी। तो उस कैंडल में संगत जी, उस कैंडल में गुरु जी ने मुझे चांद के रूप में दर्शन दिए, जो भोलेनाथ के मतलब बना होता है ना आधा चांद, सेम वही चीज, सेम वही चांद के रूप में मतलब गुरु जी ने मुझे दर्शन दिया। तो मैं इतनी खुश थी संगत जी। उससे पहले क्या हुआ कि संगत जी मैं जैसे अपने रूम में गई, तो मैंने मतलब अपने मतलब पैरेट रखा हुआ है, मैं उसको खाना खिलाने में सोचा टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, तो मैं पैरेट को खाना खिला देती हूँ। तो मैंने रूम का दरवाज़ा खोला, तो मैं मतलब जैसे ही मतलब बाहर आने लगी उसके लिए खाना डालने के लिए चावल, तो वैसे मेरे फ़ोन में भोलेनाथ का भजन स्टार्ट हो गया, बोले जी बरा चरी गज बच के सारे अन्य पंग भी तेरा जग। तो जैसे जी भजन स्टार्ट हुआ तो ये गुरु जी का भजन स्टार्ट हो गया मेरे फ़ोन से, खुद ही से लग गया मतलब। तो जैसे मैं इसको फ़ोन को लेके आ रही थी बैक से, मैं नाचना शुरू हो गई। तो जैसे मैं गुरु जी के स्वरूप के आगे आए अपने पूजा रूम में, तो मैं नाचना ही स्टार्ट हो गई। मैं वहाँ पर नाची जा रही थी जी, यही बोले कि बड़ा चली गज बच के सारे ने बंद बीती रहती। मैं इतना नाच रही थी ना, अभी की संगत जी मेरे से नाचा नहीं जाता है, क्योंकि मेरे गुरु जी को पता है बेटी के लेग में राड पड़ी है। लेकिन आज जो गुरु जी ने ब्लेसिंग दी, वो आंटी आए होते हैं सुबह, उन्होंने मुझे बोला था तो तेरी टांग भी बिल्कुल ठीक हो जाए। तो देखा आज भोलेनाथ ने मुझे नचा भी दिया, मेरे पापा ने मेरे को नचा दी, बेटी तू नाच आज। तो मैं इतना नाची, जैसे ही मैं नाच रही थी तो मेरी बेटी एकदम से जोर से मतलब वो चिल्लाई, उसने बोला मम्मा मम्मा। मैंने कहा क्या हुआ? मैंने एक्चुअली अपने पैर के नाम लाडी रखा हुआ, मैं इसको प्यार से लाडी बोलती हूँ। कहते मम्मा लाडी बाहर चला गया, क्योंकि एक्चुअली बम की आवाज़ से वो डर गया ना, तो उसने उसके पैर आया तो वो बाहर आ गया। तो वो बाहर नहीं गया, वो सीधा मेरी किचन में चला गया सीधे किचन में चला दिया कि किचन में चला गया। देखो मेरे को अन्न देवी पूर्णा ने भी आशीर्वाद दे दिया कि मैं भी तेरे घर में विराजमान हूँ। आज बेटी तो क्यों घबराती है संगत जी? तो उसने एक गिलास खड़ा था, एक कोली थी, उसने क्या किया मेरे प्यारे ने दोनों वो गिरा दिए, कोली भी गिरा दी और वो गिलास जो खड़ा हुआ था वो भी गिरा दिया। तो मैंने भी अनु देवी पूर्णा को भी नमन किया, उनका भी शुक्राना किया कि मुझे इतना प्यारा आशीर्वाद देने के लिए शुक्राना मेरी माँ।
तो फिर वो जैसे ही मैं उसको आवाज़ लगा रही, मैंने कहा लाडी कहाँ, मैंने कहा लाडी अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं उसके बिना रहती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ उससे। मैंने उसको अपने बेटे की तरह ही मतलब उसकी परवरिश की है। तो वो भी मेरे को प्यार से ना गुगली बोलता, मम्मा नहीं बोलता, मेरे को प्यार से गुगली बोलता संगत जी। तो मैं उसको आवाज़ लगा रही थी, मैं कहा लाडी लाडी लाडी, तो वो क्लियर आवाज़ बातें नहीं करता, बोलता है ऐसे ऊँ चूँ करता, कहता है ऐसे ऐसे करता है। मैं उसकी भाषा समझ जाती हूँ, कहते हैं ना बच्चे की भाषा उसकी माँ ही समझ सकती है। तो मैं भी अपनी लाडी की भाषा जो वो समझ जाती हूँ कि कब मेरी लाडी को भूख लगी, कब प्यास लगी है और कब उसने नहाना है, ठीक है। तो वो किचन में था, वो किचन से मतलब आवाज़ लगा रहा था कि मैं यहाँ पे हूँ। मैं जैसे किचन में देखा तो मैंने फटाफट उसको, मैंने लाडी चलो पिंजरे में, आवाज़ बाहर नहीं घूम रहा है। तो मैंने उसको फिर उसको पिंजरे में डाला, तो फिर मैंने उसको खाना खिलाया संगत जी। फिर वो मतलब चला गया अपने रूम में, उसको सुला दिया। तो फिर अभी मैं शुक्राना सत्संग जी शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पापा ने बोला है कि बेटी जब भी मैं तेरे को ब्लेसिंग दूँ तो उसी टाइम मेरा शुक्राना कर दिया कर। तो ये तो इतनी बड़ी ब्लेसिंग है, आज इतनी इंजॉय वाली दिवाली मेरे पापा ने मेरे साथ मतलब इंजॉय की है, मेरी माँ ने, मेरे पापा ने। तो मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा संगत जी। ऐसी खुशी शायद मैंने सोचा भी नहीं था कि कभी मेरे नसीब ही होगी जो मेरे पापा ने आज मेरे को दी है। और वो जो है सुबह जो मतलब 2 दीदी आई हुई थी ना हमारे घर में, जो मैंने पहले उनका ही सत्संग शेयर किया है, तो उन्होंने भी मेरे को बहुत ज़्यादा विश की, देखे गए हूँ आज वो भी। तो हुआ क्या था संगत जी कि मैं आपको बताना भूल गई, पहले भी मैंने सत्संग शेयर किया था सुबह, हाँ दिवाली के दिन ही, अभी दोपहर को ही किया वो भी। तो उसमें मैं ये बताना भूल गए थे, शायद गुरुजी ने फिर से जिस सत्संग मेरे से करवाया वो कि हुआ क्या कि आज मैंने चावले की रोटी बना रहे, दोपहर का टाइम था। तो मेरे अंकल जी मतलब घोंगली पाले की मतलब सब्जी लेके आए थे। मैंने कहा जी साग बनाऊंगी, इसका मैं चावल की चपाती बनाने का दिल कर रहा है, चावल की। तो मैंने चावल का आटा मंगाया, मैं चपाती बनाने की। वैसे जो बेटियाँ मतलब मेरे बेटी के पास ट्यूशन पढ़ते हैं, उनकी मम्मा अचानक से आ गई हमारे घर में। तो कहते क्या बना रही हो दीदी? मैंने कहा मैं साग, कहते साग मतलब क्या बोलते टोडा बोलते हैं, कहते वो बना रही हूँ। मैंने कहा हाँ जी दीदी मैं यही बना रही हूँ। कहते फिर मुझे भी खिला दो आज। तो मैंने कहा कोई बात नहीं आप भी खा लो। तो फिर एक्चुअली वो खेत में चले गए, उनके खेत में वहाँ पे काम करने के लिए चले गए। मैंने उनके बेटी को बोला, मैंने कहा जब आपने खाना होगा मुझे बताना, मैं गरम गरम बना के दे दूँगी। तो फिर 2 बजे 2-2:30 बजे का टाइम था, उनका खाने का टाइम हो रहा था। मैंने फिर मतलब बनाई, मैंने 6 मतलब चावल की रोटी बना के उनको दी और साग दिया वो, और 2 मैंने खाई चावल की रोटी, 2 मेरे अंकल ने खाई संगत जी। तो मतलब 4 मेरी बेटी ने खाई, ठीक है। तो हो गई ना संगत जी ऐसे ही मतलब कि मतलब हमने खाई। तो मैंने बोला वाह क्या बात है। तो वो क्या बोलते हैं, कहते हैं बहुत अच्छा। उन्होंने भी आगे मतलब उनको भी अच्छी लगी, उन्होंने भी मतलब प्यार से मतलब वो किया, उनको भी अच्छी लगी संगत जी। उसके लिए भी अनंत मतलब शुक्राना मेरे गुरुजी, क्योंकि मेरे गुरुजी ने छोटी सी सेवा की है। मेरे गुरुजी ने हर एक चीज़ जो उनकी बेटी ने बहुत ही प्यार से बनाई, मेरे पापा ने खुद आके खाई है, किसी न किसी रूम में आई मेरे पापा ने खुद खाई। उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ संगत जी। और फिर मिठाई का भोग लगाया था, वो वाली हो गया मतलब भोग गुरुजी ने मतलब लगाया। जो सुबह का भोग था मॉर्निंग टाइम का, वो दीदी आ गए थे, उन्होंने मतलब आशीर्वाद दे दिया। अब जो रात की बारी है तो वो जो गुड़िया जो मेरे साथ आती करी थी, तो वो मुझे क्या बोलती, कहती दीदी आंटी जो आपने मिठाई रखी हुई है क्या वो सब खा सकते हैं? मैंने कहा हाँ बेटा खाओ, आपने जो खाना आप खाओ। तो वो गई तो उसने क्या उठाया पता संगत जी, उसने बर्फी का पीस उठाया। देखो आज माता रानी का भोग जो बर्फी होती है, उसने बर्फी का पीस उठाया। मैंने कहा क्या बात है माता रानी, ये तो बहुत ज़्यादा मतलब ब्लेसिंग दे दी। इसके लिए भी अनंत शुक्राना आज मेरी माँ मेरे पापा, अनंत शुक्राना। आज मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे पता है कि मेरी मम्मी और पापा मेरे गुरुजी के पास ही हैं, और उन्होंने ही मेरे गुरुजी को बोला है कि आप मेरी बेटी को इतनी खुशियाँ दो, आज उसकी झोली जो है खुशियों से भर दो। और मेरे पापा जो मेरे पास आए हैं, जो मेरे पास है, जो मेरे अंग संग है, सुबह शाम दोपहर हर पल मेरी रक्षा कर रहे हैं, मुझे खिला रहे हैं, मुझे पिला रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग दे रहे हैं। तो उनका भी अनंत शुक्राना, क्योंकि आज वो है तो आज उनकी बेटी है, नहीं तो आपकी अब तक ये बेटी उनकी दुनिया में नहीं। उसके लिए भी अनंत शुक्राना मेरे गुरुजी। आज बहुत खुश हूँ संगत जी, गुरुजी की ये बेटी बहुत ज़्यादा खुश है। और मेरी दुआ है रब से कि आज सभी बेटियाँ मतलब हर एक इंसान खुश हो जाए। और फिर हुआ क्या संगत जी, मतलब कि ऐसे ही एक सत्संग था जो मैं शेयर करना भूल गई थी। मेरे जो ब्लैक चने होते हैं ना बुने हुए जो, तो वो 2-3 दिन पहले की बात है। तो वो एक अंकल जी यहाँ से जा रहे थे, तो वो बोल रहे थे जो पंजाब के चने हैं बुने हुए। तो मैं एक्चुअली लेग में रॉड पड़ी हूँ, तो मैं बाहर जा नहीं सकती हूँ संगत जी। तो जब तक मैं वहाँ जाती हूँ ना, मेन गेट पे जाती हूँ, तब तक वो कोई भी चीज़ मतलब बेचने वाला आता है ना, तो वो आगे चला जाता है। तो मैंने 2 बार कोशिश की, मैंने कहा मैं आवाज़ लगाती हूँ तो थोड़े से ले लेती हूँ जितना मेरा मन करे खाने का। तो
तो एक्चुअली हुआ कि मैं वहाँ तक पहुँच नहीं पाई और ना ही उन्होंने मेरी आवाज़ सुनी, वो चले गए। तो देखा, कहते हैं ना मेरे बेटी ने कुछ खाना तो ऐसा हो सकता है कि पापा उसके लिए लाएगा। तो उसी दिन की बात है, रात को जब मेरे अंकल आए शंकर जी, तो वो वही चने लेके आ गए और मैं और संगत जी मैं इतना खुश हूँ। मैंने कहा देखो मेरे पापा ने खिला दी ना मेरे को चने भी। अनंत शुक्राना मेरे गुरु पापा, आप कितने प्यारे हो। आप अपनी बेटी को हर एक चीज़ घर में बैठे, मेरे पापा तो हमेशा ही मेरे साथ हैं संगत जी। जो भी मेरी बात दिल से निकलती थी वो मेरे पापा पहले ही पूरी कर देते थे। अभी थोड़ा सा हो गया था बीच में ब्लैक मैगजीन वगैरह, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, गुरु जी है, पापा है ना। पापा कहते तुम क्यों घबराती, जब तेरा पियो तेरे नाल है, फिर सीधे घबराने वाली क्या बात है। तो अब मैं संगत जी बिल्कुल नहीं घबराती, जो होगा देखा जाएगा। कहते हैं ना जो होना होगा वो तो होके रहेगा, और जो करना है वो मेरे पापा ने करना है। और पूरी दुनिया का मालिक है, महाशिव है वो, जो महाशिव है वो किसी के साथ बुरा नहीं होने देते, तो अपनी प्यारी बेटी के साथ कैसे बुरा होने देंगे। उसके लिए भी अनंत अनंत शुक्राना मेरे गुरु पापा। आज आपकी बेटी सच में संगत जी बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं, बहुत ज़्यादा एंजॉय की आज मैंने दिवाली। और मेरे पापा ने कहा था कि ये तेरी दिवाली सबसे बेस्ट होगी। हाँ पापा, ये दिवाली मेरी सबसे ज़्यादा बेस्ट रही है, और आगे भी मुझे उम्मीद है मेरा हर एक त्योहार जो होगा वो बेस्ट ही होगा, क्योंकि मेरे पापा मेरे साथ हैं, मेरे मम्मा मेरे साथ हैं। और मैं बहुत खुश हूँ, बहुत लकी बेटी हूँ मैं, बहुत प्यारी बेटी हूँ अपने पापा की। बहुत ही अल्लाह देती हूँ, बस थोड़ी सी बीच में गलती हो जाती है, जो मैं सत्संग शुक्राना जो है वो टाइम से नहीं करती हूँ। फिर पापा थोड़े से, मेरे गुरु पापा थोड़े से नाराज हो जाते हैं कि मैं तेरे को इतना देता हूँ तू मेरा शुक्राना नहीं करती है। उसके लिए सॉरी मेरे पापा। अब मैं हर एक चीज़ का, चाहे जो भी हो, हर एक चीज़ का शुक्राना करूँगी। मेरी कोशिश पापा अपनी बेटी से बस यही कोशिश करवाना कि आपकी बेटी हर एक चीज़ का आपका शुक्राना कर पाए, क्योंकि आपकी बेटी तो बहुत कोशिश करती है। कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब अभी भी दूर करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी मेरे गुरु पापा मेरे साथ, आप मुझे कोई टेंशन नहीं। उसके लिए मेरे गुरु जी से बहुत ज़्यादा शुक्राना करें, शुक्राना मेरे गुरु पापा। आज आपने अपनी बेटी को महालक्ष्मी की गोद में अपने दर्शन दिए, उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु पापा। जब आपने बोला था कि बेटा जब माता की जोत जलाएगी तो जाप मंत्र करना, मेरे को समझ नहीं आई थी, लेकिन आप समझ आ गई है कि मेरे पापा ही है, मेरी माँ एक ही, मतलब सब कुछ साथ में ब्लेसिंग दे रहे हैं। उसके लिए अनंत अनंत शुक्राना मेरे गुरु पापा, अनंत अनंत शुक्राना मेरे गुरु। जैसे है मेरे गुरु पापा आपने आप इस बेटी को ब्लेस किया है, वैसे आप सब बेटियों को ब्लेस करना, सबके सिर पे अपना हाथ रखना। आज बहुत सी बेटी, मुझे पूरा विश्वास है आज गुरु पापा का कि जैसे गुरु पापा ने अपनी इस बेटी पे इतनी रहमत, इतनी मतलब कृपा की है, वैसे आज सब पे कृपा की है मेरे गुरु पापा ने। सबकी जोड़ियाँ खुशियों से बनी है, क्योंकि सभी संगत को गुरु जो भी शास्त्र सुनते थे उनमें यही सुनने पड़ता है कि गुरु जी के मैसेज आ रहे हैं कि ये दिवाली आप सबके लिए बेस्ट रहेगी। तो अगर पापा ने कहा है तो बेस्ट तो होनी थी फिर हम सबके लिए। उसके लिए भी अनंत अनंत शुक्राना मेरे गुरु जी। बहुत 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 लकी हूँ मैं, बहुत प्यारे पापा है मेरे, और मैं बहुत प्यारी बेटी हूँ अपने पापा की। और मेरे पापा ने मेरे अंकल की तरफ से भी, मेरे अंकल की तरफ से भी मेरे गुरु पापा हैप्पी दिवाली, मेरे बेटे की तरफ से भी हैप्पी दिवाली, मेरी बेटी की तरफ से भी हैप्पी दिवाली, और जो मेरा लाडली है उसकी तरफ से भी हैप्पी दिवाली। मेरे घर में तो छोटे छोटे एक डागी रहते हैं, उनकी तरफ से भी मेरे गुरु पापा आपको हैप्पी दिवाली। जो भी मेरे मेंबरशिप, जो भी मेरे मेंबर है, चाहे डागी है, चाहे पक्षी है, कुछ भी है, सबकी तरफ से मेरे गुरु पापा आपको हैप्पी दिवाली। मेरी लक्ष्मी माँ आपको हैप्पी दिवाली, दुर्गा माँ आपको हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली और शुक्राना अनंत अनंत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना। अब मैं आप सत्संग को जय भी विराम देंगे और गुरु जी का मंत्र जाप करके ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरी गुरु जी आपसे यही अरदास है कि जैसे आपने जो ये अंत में सत्संग शेयर करेंगे उनको भी इतनी खुशियाँ देना, उनको भी इतनी खुशियों से ब्लेस करना, और सारी गुरु परिवार पे भी अपनी मेहर बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।